जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और सेलिंग प्रेशर वाला दिन रहा। आज मार्केट ने 941 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे जिस लेवल को 1,48,000 का लेवल था, ज़ोन था वो। आज मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट सूरत हाल क्या हो सकती है, इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे। 941 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 15 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें टॉमसीएल का जो है वो लगातार दूसरा कैप है। चलें, जिनके पास है, हमारे पास भी है, तो वो एंजॉय करें। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज बैंकिंग सेक्टर में सुनहरी बैंक को लोअर कैप लगा था। इसके अलावा मजीद अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यकीनन फार्मा सेक्टर जो है वो अभी भी ज़ेर अताब है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर सूरत हाल जो है वो काफ़ी डाउन है। देखिए, जो सेक्टर्स अच्छा ग्रो कर चुके थे, परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल हो चुकी थी, अब यकीनन उनमें जो है वो सूरत हाल जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। मैं अभी कल परसों की वीडियो के अंदर ही आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह मार्केट के हवाले से हमारी बात हो रही होती है या शेयर्स की प्राइस के हवाले से बात हो रही होती है, इसी तरह कंपनीज की अर्निंग में भी फ़र्क पड़ता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी अगर 1 क्वार्टर के अंदर ₹2 कमा रही है, तो अगले के अंदर 3 कमाएगी, फिर 4 कमाएगी, करते-करते वो ₹100 पर चली जाएगी। उसमें भी ज़िग-ज़ैग आते हैं और उस ज़िग-ज़ैग की बुनियाद पर ही प्राइसेज़ जो हैं वो फिर ऊपर-नीचे होती हैं। यही वजह थी कि मैं हर रोज़ आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का एक वक़्त होता है और ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो बिस्मिल्लाह, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग लें। आज हमने भी जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम साइड पे हो गए, बात खत्म। लेकिन अगर आप लंबे अरसे के लिए किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो अब जब मार्केट नीचे आएगी अपने सर्टेन लेवल से, क्योंकि अभी तो छोटे टाइम फ्रेम पर मामलात जो हैं वो थोड़े से डाउन ट्रेंड की तरफ जाएँगे। बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से अगर आपने हमारी वीडियो देखनी है, तो वो आज से परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद इंशाल्लाह गपशप जो है वो साथ जारी रहेगी। ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो आज मार्केट में रफ़ली तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, उनमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त अगर हम बात करें, तो सीमेंट सेक्टर ने 200 पॉइंट्स निकाले हैं। उसके साथ कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं, फिर फर्टिलाइज़र ने निकाले हैं, फ़ार्मा ने निकाले हैं, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी। ये वो तमाम बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें मुसलसल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग जारी है। अब अगेन आपको ये समझना होगा कि जिन लोगों ने नीचे खरीदे थे, जिनके शेयर्स की प्राइसेज़ डबल हो चुकी थी या उन्होंने 50-60% का गेन लिया हुआ था, उन्होंने टॉप पर सेल किया है। और हमारे बहुत सारे लोग, दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कि अब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे थे। अब देखें, ये वक़्त नहीं है लंबे अरसे के लिए चीज़ों को खरीदने का। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह करें स्टॉप लॉस के साथ। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मौका मिलेगा या कम से कम आप उन शेयर्स की तरफ जाइए, जिन शेयर्स में अभी कुछ थोड़ी-सी गुंजाइश हो और उसके साथ आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि आपने एक सर्टेन लेवल पर प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी है। मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ, अ, क्योंकि हमारी अपडेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के हवाले से भी जारी रहती हैं, तो ये संडे वाले दिन जो था, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर जो था ये अपडेट शामिल की थी। अब ये थोड़ा-सा अगर आप पढ़ लें तो हो सकता है मुस्तकबिल में आपके भी काम आ जाएँ। तो संडे वाले दिन मैंने उनसे लिखा था कि मार्केट जो है वो अपने नफ्सियाती लेवल 1,50,000 पर है और थोड़ा प्रेशर ले रही है। नए स्टॉक शामिल ना करने की वजह भी यही है। अब इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर मैं नया स्टॉक शामिल नहीं कर रहा काफ़ी अरसे से। काफ़ी वीक्स से अगर आप कहें तो उसकी वजह यही है। राइट, इन्वेस्टमेंट में सबसे अहम मसला ये है कि अगर ऊपर वाले लेवल पर भी कोई फँस गया तो कई सालों तक डिविडेंड आपकी कीमतें खरीद से निकलेगा। इसलिए कोशिश है कि नीचे खरीदा जाए और साथ-साथ नफ़ा लिया जाए। जिन दोस्तों ने अभी ग्रुप जॉइन किया है, उनको चाहिए कि सिर्फ़ उन स्टॉक्स की तरफ तवज्जो करें जो खरीद के ज़ोन में हों, नहीं तो इंतज़ार करें, कभी-कभी ना खरीदना भी अच्छा होता है। ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ा समझनी होगी कि जब आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा। बाइंग के हवाले से भी और सेलिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह मार्केट में वही शेयर्स जो आप चंद दिन पहले जो है वो ऊपर वाले लेवल पर खरीदना चाह रहे थे, वो आपको सस्ते दस्तयाब होंगे और देन अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको अच्छा गेन मिलने के चांसेस हैं। तो उम्मीद है कि इस पैराग्राफ से को थोड़ा-सा आपको भी जो है वो मज़ीद मार्केट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग करने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं जी आगे।
आज जो है अब इंशाल्लाह एफएफएल का चार्ट डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है बल्कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके हवाले से है कि पीएबीसी का हाफ ईयर का रिजल्ट आया है जी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तकरीबन तकरीबन 40% का जो है वो अपसाइड का इनका ईपीएस में ग्रोथ है। ₹7.66 की अर्निंग थी जो कि इंक्रीज हो गए अब तकरीबन ₹11 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखिए इसी को समझ लें। अर्निंग जो है वो ₹7.5 से बढ़ी ₹10.5 पे चली गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये जो है वो 12.5 पे चली जाएगी, फिर जो है वो 15 पे चली जाएगी, फिर वो 17 पे चली जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ये ज़िग-ज़ैग में चलेंगी। ₹8 से अर्निंग 11 पे गई है, 11 से 13 पे जाएगी, फिर वापस जो है वो 9 पे आएगी, फिर वाप जो है वो 11 पे चली जाएगी, फिर हो सकता है आपको 8 पे मिले। तो फिर आपने एवरेज से देखना है कि किसी भी शेयर की जो ग्रोथ है उसकी एवरेज क्या बनती है। जब तक आप एवरेज को नहीं देखेंगे और इस तरह की मल्टीप्लाई होती हुई ग्रोथ को देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर कभी भी आप स्टॉक के साथ जो है वो अच्छे तरीके से एनालाइज़ जो है उसको नहीं कर पाएँगे। ये प्लीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखते हैं तो। अगली खबर जो है वो फातिमा के हवाले से है। जिसका प्रॉफ़िट जो है वो मज़ीद बढ़ा है और इसका प्रॉफ़िट जो है इसकी अर्निंग ₹6.47 से बढ़कर ₹8.06 हुई है, तकरीबन 24% का इंक्रीज़ है इसमें। अगली खबर जो है वो सुनहरी बैंक के हवाले से है जिसके प्रॉफ़िट में कमी वाक़या हुई है। अब आप ये देखिए, कमी को ख़ास वाक़या नहीं हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये आया क्योंकि शेयर की प्राइसेज़ जो थी वो बहुत ऊपर जा चुकी थी, तो अब लगते हाथ इसको लोअर लॉक लगा है आज। ₹2.91 से इसकी अर्निंग जो है वो कम होके ₹2.26 हुई है। हालाँकि अभी इसका क्लोजिंग नहीं है, इसका हाफ ईयर का रिज़ल्ट है। इसकी जो है वो क्लोजिंग तो आएगी दिसंबर के महीने में। लेकिन चूँकि शेयर की प्राइस इस कदर ऊपर जा चुकी है कि उसके बाद इसकी जब तक अर्निंग के अंदर हर क्वार्टर के अंदर जो है वो ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, इन्वेस्टर जो है वो इससे भागने की कोशिश करेगा। लेकिन यही शेयर है, जब नीचे जाएगा तो लोग इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये एक सर्टेन लेवल तक आपको गेन दे चुका है। अगला जो है वो 3 पाकिस्तानी स्टील कंपनीज़ के हवाले से है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ एग्रीमेंट हुआ है यूएस की तरफ से, तो 3 कंपनीज़ के हवाले से ये बात हो रही है कि वो कंपनीज़ जो है वो यूएस की मार्केट में अच्छा गेन ले सकती हैं। यही वजह है कि आज आपको पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में स्टील सेक्टर के अंदर थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। और उसकी वजह से जो 3 कंपनीज़ हैं, वो आने वाले दिनों में अ, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ले सकती हैं, जिसमें एक कंपनी जो है, वो एएसएल है, दूसरी आईएनआईएल है और तीसरी आईएसएल है। इन तीनों के हवाले से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि इनको आने वाले तकरीबन 1 से डेढ़ साल के अंदर जो है, वो अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अगेन न्यूज़ है, सर्कमस्टांसेस हैं, आपने इनको स्टडी करना है और उसके मुताबिक अपना फैसला करना है। हम किसी को इस हवाले से रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो इस खबर की बुनियाद पर जो है वो इन शेयर्स के अंदर कूद जाए, गो कि ये शेयर्स भी अपने टॉप पे इस वक़्त खड़े हैं। तो टॉप के ऊपर जो है वो खरीदने से बचना चाहिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले एफएफएल का चार्ट। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो टॉप पे फँस गए हैं, ₹17.5 पर इसको खरीदा है। हालाँकि जो हमारा स्विंग का ग्रुप था, उसमें हमने इसको ये जो इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर हमने इसको रिकमेंड किया था तकरीबन कोई ₹15.5 के करीब। जहाँ तक मुझे याद 15.5 या 16 के ऊपर हमने इसको रिकमेंड किया था स्विंग ग्रुप के अंदर, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। अब देखें इस वक़्त अपने इसने लगाया है डबल टॉप। डबल टॉप था तकरीबन ₹17.5 का और अभी चूँकि इसने ना सिर्फ़ कि अपना डबल टॉप मुकम्मल किया है, बल्कि उसके साथ जो है वो पूरी मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। मार्केट अपने नफ़सियाती हद को जो है वो छू चुकी है 1,50,000 और अब जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी है। लिहाज़ा जिनके पास है, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने उनको खरीदने से पहले इसका टॉप ज़रूर देखना चाहिए था। अभी फ़िलहाल जो इसका सपोर्ट बनती है वो ₹15.50 की है। लिहाज़ा जिनके पास है, वो अपना फ़ैसला करें और अगर उन्होंने इसको एवरेज करना है तो उसके लिए ये नेक्स्ट लेवल जो है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी, परसों-तरसों बल्कि हर रोज़ ही आपसे गुज़ारिश कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर चलती है। आज जो था वो मार्केट के हवाले से जो हमने आपसे बात की थी वो ये थी कि मार्केट का ये मेन ज़ोन है
जो कि 41,000 का है। अगर मार्केट इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो आज मार्केट जो है उसने अपना वो ज़ोन ब्रेक कर दिया है और मार्केट का डाउन ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पर शुरू हो चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो अगर आपने उसकी तफ़सील देखना चाहते हैं तो 1 दिन 2 दिन पुरानी वीडियो जो है वो आप जाके देखें, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट के पास जो अगली सपोर्ट है वो तकरीबन 1,40,500 का ज़ोन है और रेजिस्टेंस मार्केट के पास अब ये वाली होगी जो कि 1,48,000 से लेकर 1,48,500 का ज़ोन है। अब देखें, मैंने कल आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि हमारे लिए तो हर ट्रेड जो है वो हम स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल रहे होते हैं। चाहे वो हमारी स्विंग की ट्रेड हो या हमारी जो है वो डे की ट्रेड हो। जब तक आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को अहमियत नहीं देंगे, आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। होता क्या है बेसिकली? होता ये है कि अगर हम स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, तो जैसे-जैसे शेयर की प्राइस गिरती है, मिसाल के तौर पर इस लेवल से शेयर की प्राइस गिरी, इस लेवल तक आ गई, हम कहते हैं अच्छा चलो यार देखते हैं। प्राइस अच्छा चलो देखते हैं। प्राइस यहाँ पर आ गई, यहाँ से जैसे ही शेयर जो है वो गिरता है, तो फिर उसमें थोड़ा-सा वो रिट्रेस करता है। हम समझते हैं कि शायद शेयर जो है वो रिकवर कर गया। हम कहते हैं अच्छा नहीं-नहीं ठीक है यार, देखते हैं। वो फिर ऐसे नीचे जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका एक मखसूस स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। आज हमने स्टॉप लॉस हिट करवाया ना, तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपने 50 पैसे, 70 पैसे अगर आपने मार्केट को दिए, तो उसके बाद वो शेयर 2 या ₹2.5 अगर नीचे चला गया, तो देन आपने अपना आप को सेव किया है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो अपने कैपिटल को सेव करना होता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही ऊपर वाले लेवल पर कर रखी है, तो फिर यकीनन उसके लिए जो है वो राय देना बहुत मुश्किल है। तो अब आपसे गुज़ारिश ये है कि कल के दिन अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो देन आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके अपना ट्रेडिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो ओपन ही होती है और सारा दिन इसी ज़ोन के अंदर प्ले करती है, तो बेहतर ये है कि कल मार्केट में ट्रेड करने से परहेज़ किया जाए। क्योंकि अगर ये मार्केट जो है वो इसी ज़ोन के अंदर ट्रेड करती है, जिस तरह से कि इस ज़ोन के अंदर मार्केट जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट करती रही है, तो मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो इस तरह से कंसोलिडेट करने के बाद जो है वो इसको भी ब्रेक कर सकती है। तो नुकसान से बचने के लिए बेस्ट ये है कि इस रेजिस्टेंस के टूटने का इंतज़ार किया जाए या जब मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन करे तो फिर हमें ये देखना होगा कि किन सेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम आए और मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया। ये जब तक पूरी तफ़सील आपके पास ना हो, बेहतर ये है कि कल आप मार्केट में ट्रेड करने से परहेज़ करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। कोई भी चीज़ खरीदें, उसको टाइम के साथ नथी ना करें कि मैं इसको 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मैं इसको 20 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मैं इसको 10 साल के लिए खरीद रहा हूँ। नहीं, लेवल्स के मुताबिक खरीदें कि मैं शेयर को इस लेवल के ऊपर खरीदूँगा, इस लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग करूँगा 15%, 20%, 25%, फिर इस लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग करूँगा। या मैंने शेयर को अगर इस लेवल पर खरीदा है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो मैं इसमें से एग्ज़िट ले जाऊँगा। मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आइए। स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। जिस वक़्त हम उसके ऊपर पूरी तरह अमल नहीं करते, तो हमें उसका पूरी तरह से नतीजा नहीं मिलता, जिसकी वज़ह से हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। आखिर में अगर आप हमारी कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।